हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो ये है कक्षा 12वीं की असाइनमेंट 3 भूगोल की। तो सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे चैनल में आ गए हैं, तो आप वीडियोस में जाके देखिए, वहाँ पे सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जहाँ पे सारे अपडेट्स, लेटेस्ट PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो जाके आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो 1 से 4, 1 से 4 सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हैं, कोई छूटे नहीं हैं। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे आंसर्स एक साथ देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रश्न 1 है जहाँ पे पूछा गया, पत्तन की प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकरण उनके अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्हीं पत्तनों द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधा प्रदान करते हैं तथा पत्तन आयात और निर्यात करने के क्षेत्र में है। तो यहाँ पे इसकी वर्गीकरण देख सकते हो, जहाँ पहला है अंतर्दर्शी पत्तन। तो ये पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा की गम्य होते हैं। तो उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है, मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है पर स्थित है। दूसरा है ब्रह्म पत्तन। ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम है तो ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पे देख सकते हो कि एथेंस और यूनान में इससे ब्राह्म पत्तन, पिरेइस एवं उच्च कोटि का संयोजन। सेकंड है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ग्रामीण बस्तियों को जो प्रभावित करते हैं उनके कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, निम्नलिखित यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का प्रकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। यहाँ पे पहला है जल आपूर्ति। साधारण ग्रामीण बस्तियों जल स्रोतों या जलाशयों जैसे नदियाँ, झीलें, एक झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध है। कभी कभी पानी की अवस्था लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल के घिरे द्वीपों तथा नदी किनारों के निचले क्षेत्र में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमिका की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियों एवं झीलों का यातायात के लिए भी प्रयोग में की जा सकती है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब चलते हैं सेकंड में, जहाँ पे भूमि इसी का पॉइंट है ना, आपको और नहीं जाना है। भूमि मनुष्य बसने के लिए एक जगह का चुनाव है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ है। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में परियां नहीं बसाई जाती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी पाटियों से निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों से निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में से बसते हैं। तो इस प्रकार इसके हैं। तीसरा जो है थोड़ा बड़ा है आंसर, 5 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे सॉरी यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो थर्ड है जहाँ पे पूछा गया गृह निर्माण सामग्री। ये पॉइंट है, मानव बस्तियों के विकसित होने से गृह निर्माण सामग्री को उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है, जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य वही अपनी बस्ती बसता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया था, जहाँ लकड़ी बहुमत में। चीन के लायस क्षेत्र में यहाँ के निवासी कदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाने प्रदेश में कच्ची ईंटें के समान बनते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एक्समिको हिमखंडों से अपने इसके करते हैं। तो यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख के स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए। हम 2 लाइन आपको यहाँ पे पढ़कर बताते हैं। मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना है कि यहाँ पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकानों जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियाँ नदी बेदारियों में तटबंधों पर बसाई जाती है। सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध में पड़ोसी समयों के उपद्रवों होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। तो यहाँ पे इसके चौथे के ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर है, देख लीजिए। अब चलते हैं तीसरे में, जहाँ पे आपको बस्ती प्रतिरूप का चित्र बनाइए बोला गया है। तो अंक 5 है। तो यहाँ पे शब्द सीमा तो नहीं है। तो यहाँ पे बस्ती का यहाँ पे देख सकते हो रेखीय प्रतिरूप, चिक पट्टी प्रतिरूप। थर्ड है आपका
वृत्ता वृत्ता प्रतिरूप, फोर्थ है टी आर प्रतिरूप, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं दोहरा प्रतिरूप, और ये वृत्ताकार प्रतिरूप। तो यहाँ पे वृत्ताकार प्रतिरूप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार है, सारे को आपको अच्छे से बना लेना है। होप करता हूँ जो नीचे है वो समझ आ रहा होगा, और नीचे में सड़क रेल सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसको कहा जाता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। तो आप अपने चैप्टर के, अपने विषय के जो भूगोल है उसमें 10वां चैप्टर में देखिएगा, और चित्र 10.5 देखिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है विश्व के समीकरण मानचित्र दर्शाइए, कोई 5 को दर्शाना है। तो हमने सारी चीज़ें दर्शा दी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको दिए गए हैं, तो हमने सातों तो दर्शा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूयॉर्क कहाँ पे है, और नीचे में आपको वो दिया होगा मैप। तो यहाँ पे देख सकते हो बेकुअर है, न्यूयॉर्क है, रियो जी ढेनरे है, ब्यूनस आयर्स है, केप टाउन है, मुंबई है, और एक उमवत यहाँ पे देख सकते हो ओसाका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होगी यार। होप करता हूँ जो वीडियो है वो समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही है। तो वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और इसकी PDF चाहने के लिए आपको www.knowledgeguruji.in में जाना है। वहाँ पे असाइनमेंट में जाके अपने सब्जेक्ट चुनना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।